हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने भोलेनाथ का सबसे सुंदर और बहुत ही बढ़िया कल्याणदायक कथा कहने जा रही हूँ, जो कि शिवरात्रि के लिए है। भगवान भोलेनाथ की कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही सुंदर और रोचक है। इसको सुनने पर आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये पता चलेगा कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अगर कोई गलती से भी कुछ गलती हो जाए उनके पूजा में, फिर भी वो बहुत माफ करते हैं। वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, कुछ गलत हो जाए फिर भी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। इसके पहले सबसे पहले हर हर महादेव, मैया भवानी की जय, गणपति महाराज की जय। तो बहनों और भाइयों, कथा सुनने से के पहले मैं ये बता दूं कि कथा बहुत ध्यान से सुने और महाशिवरात्रि में इसको अवश्य सुने, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि कथा कैसा लगा, कहाँ कमी है तो मैं उसको सुधार पाऊंगी। आप लोग कृपा कर जरूर कमेंट में ये बताएं कि क्या करना चाहिए हमको। फ्रेंड्स, अब मैं कथा शुरू करती हूँ। एक बार एक भक्त जो है ऋषि से बोले कि हे सूत जी, किसी कोई अज्ञान से भी अगर ये व्रत किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, यह कहिए। अगर अज्ञानता से भी कोई कर ले, ये फल मैंने व्रत कर ले अनजाने में, जैसे बेलपत्र और जल चढ़ा दी, तो इसका कल क्या फल होगा। इस पे सूत जी कहते हैं कि बोले इस पर सूत जी बोले, हे समस्त शिष्य, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा कि भगवान भोले शंकर कितने दयालु हैं। पूर्व समय में वन में गुरुद्रुह नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारकर तथा वहां वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था, तथा बालपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस दुष्टात्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए और उसने कोई भी शुभ कर्म नहीं तो बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री और परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा। परंतु पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद भी उसे कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा। यह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही अनर्थ होगा, बड़ा ही संकट आया है, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य ही कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा, यहाँ कोई न कोई जीव फल जल पीने तो अवश्य ही आएगा, उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा और अपने परिवार के लिए भी ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह भी सरोवर में जल पीकर वहां स्थित एक बेलपत्र पर जाकर जल लेकर ऊपर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहां जल पीने आई। भील ने उसे देखकर प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष पर जो जल था उसमें से और बेलोपत्र वहां नीचे गिर शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा, तो उससे शिव जी के प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। फिर तो उनके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। भोलेनाथ इतने कृपालु हैं कि उसके चलते वो गलती से उसके हाथ से गिर गया, फिर भी वो उनके पाप को नष्ट कर दिए। तब धनुष के शब्द को सुनकर हिरनी ने भील की ओर देखा, उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मैं तेरी तुझे मारकर अपने कुटुंबियों का भूख शांत करूंगा। मेरे कुटुंब भूखे हैं। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रचकर बोली कि हे व्याध, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या है। मैं निस्संदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं। परंतु एक बात है,
मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा अपनी स्वामी को सौंपाऊं, तब तुम मुझे मारो। सत्य से ही पृथ्वी स्थित है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने न माना, तो विस्मित हो हिरणी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन का उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो नर्क में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरणी को जाने दिया। हिरणी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला प्रहर उस व्याध का बिना निद्रा के ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरणी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहीं आ गई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बिल्वपत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़ा, जिससे व्याध द्वारा शिव जी के दूसरे प्रहर की भी सुखदायक पूजा हो गई। तब हिरणी उस भील को देखकर बोली, हे वनेचर, क्या करते हो? भील ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरणी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ। वही बात हिरणी की बहन भी बोलती है, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर पे हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरणी ने पूर्व हिरणी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाण और विश्वास दिलाए और बोली कि यदि मैं न मानूं तो मुझे नर्क में भी ठिकाना न लगे। मृगी के इस वचन को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरणी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील के बिना नींद के दूसरा प्रहर भी बीत गया और तीसरा प्रहर आ गया, परंतु हिरणी के अब तक न आने से व्याध चकित हो उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई पड़ा। मृग को देखकर व्याध धनुष चढ़ा उसे मारने चला। इतने में कुछ एक बिल्वपत्र उसके प्रारब्धवश फिर शिव जी के ऊपर गिर गया, जिनसे उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की शिव जी की पूजा भी हो गई। शिव जी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि हे भील, तुम यह क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरण प्रसन्न हो उस व्याध से बोला, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरे के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उसकी माता को सौंप आऊं, तब तुम मुझे मारो। व्याध ने कहा, नहीं नहीं, इसी प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और कहकर चले गए, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त होकर झूठाई से समय व्यतीत करता है, उसका जीवन कैसा रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देखो, यह सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संध्या समय मैथुन करने से अथवा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर अथवा संध्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है, वह पाप मुझे लगे, यदि मैं लौटकर तुम्हारे यहाँ न आऊं। शिव जी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरण हिरनी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर उस वृतांत को कहने लगे और बोले कि निश्चय ही वहां जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरणी ने कहा, पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका यह वचन सुनकर दूसरी और उससे छोटी तीसरी हिरणी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरण ने कहा,
नहीं, तुम दोनों यहीं स्थित रहो, वहां मैं जाऊंगा, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विधवापन सबसे बड़ा कठिन दुख है, हम ही जाएंगे। वे सभी उस बालकों को धैर्य दे अपने अपने पड़ोसी को सौंप शीघ्र वहां गए, जहाँ की वह श्रेष्ठ व्याध था। तब अपने माता पिता को वहां जाते देख उसके सब बालक भी पीछे पीछे यह सोचकर वहां चले गए कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमें भी स्वीकार है। इस प्रकार उस सबको वहां पहुंचा देख वह भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिव जी के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे, जिससे शिव जी के चौथे प्रहर की भी पूजा हो गई दोस्तों, और उसके पुण्य से उसका सारा पाप जो है वो भस्म हो गया। तब तो मृगा मृगी व्याध से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिव जी की माया, भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, हे मृगा मृगी, धन्य हो जो परोपकार के लिए या जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किए देना चाहते हो। मनुष्य जन्म पाकर भी मैं ये क्या फल पाया जो दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार दिया और कहा कि मृग श्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब अपने घर को जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिव जी प्रसन्न हो गए उसके ऐसी बात को सुनकर, क्योंकि वो तो माया थी ना दोस्तों, उनके ऊपर बहनों, उसके ऊपर माया थी। भोलेनाथ कृपा किए थे जल चढ़ाने का, वो अनजाने में ही पूजा किया था तो क्या है, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ खुश हो गए थे। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखा दिया, इतने में ही बताइए, और कृपा कर उस भीड़ को स्पर्श करते हुए बोले कि हे भीड़, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। व्याध भी शिव के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव जी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव जी दर्शन देकर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त करवा दिए। तब दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठे सांप से छूट स्वर्ग को सभी चले गए। तब से शिव जी का व्याधेश्वर नाम पड़ा और वे अरुणाचल में अभी भी स्थित है। वह भील भी रामचंद्र जी का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत जो है सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव। तो देखा दोस्तों, कितने दयालु हैं हमारे शिव गुरु। वो भूल से सिर्फ रात भर जल चढ़ा दिया, वो उसके गलती से भी जल चढ़ जा रहा था, वो पानी लेकर पीने के लिए पहुंचा था, लेकिन वो अन्य जाग भी गया था। शिवरात्रि को जगने का नियम है, रात्र भर जगा भी, भले शिकार के लिए ही जगा हो, लेकिन जगा भी, जग गया। और वो जब शिकार के लिए उठता धनुष बाण लेके, तो उसके उठने से जो जल और बेलपत्र टूट के गिर जाता था, नीचे शिवलिंग था, उस पे चढ़ जाता था और शिव भगवान उसको ग्रहण कर रहे थे। बताइए ऐसा कौन भगवान है। सिर्फ हमारे भोलेनाथ है, जो गलती के बाद भी जैसे भी उनको पूजा करो, जैसे भी उनका नाम लो, बस वो खुश हो जाते हैं। तो इसी बात से अब हम अपनी कथा को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। मैया भवानी की जय।